उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है, एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है, कि क्या वेद उपनिषद गीता पढ़कर, ठीक है, या फिर किसी और भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु को सुनने से, ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु को सुनने से, समझे मैंने क्या बोला, क्या हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, क्या हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप सभी लोगों के समझ में आ ही गया होगा। तो आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बट उससे पहले ना मैं पहले मोक्ष के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, कि मोक्ष का क्या मतलब होता है। और पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोक्ष का मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो मैं सिंपल ना अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ। वैसे ना जितने भी मेरे लोगों से बातचीत हुई, ठीक है, मोक्ष को लेकर के सबकी यही घिसी पिटी थ्योरी है। समझे मैंने क्या बोला, कि भाई मोक्ष का मतलब क्या, आप भगवान हो जाओगे। ठीक है, भगवान आपको दर्शन देंगे, आपको अगला जन्म वगैरह नहीं मिलने का, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप ही थोड़ा सा एक चीज़ सोच करके देखो कि जैसे हमें नॉर्मली कल का नहीं पता होता कि कल क्या होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं अगले जन्म की, कि हमें अगला जन्म नहीं मिलने का। ठीक है, हमारी इस जन्म से मुक्ति हो जाएगी, कुछ इस तरीके से, या हम भगवान हो जाएंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ समझने की है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें भगवान दर्शन देंगे, या हम भगवान हो जाएंगे, या हमारी जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मतलब समझते हैं मोक्ष का। जबकि आप थोड़ा सा सोच करके देखो कि क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं। थोड़ा सा तो सोच करके देखो कि हमें ना अपना कल का भी नहीं पता होता कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। और हम बात करते हैं कि अगले जन्म की, कि अगला जन्म नहीं हमें मिलने का। आप ये थोड़ा सा बताओ, ये चीज़ें हमारे हाथ में थोड़ी ही होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई है। मतलब मैक्सिमम जितने भी लोगों से हुई ना बात मेरी मोक्ष को लेकर के, सबकी ऐसी ही राय है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मोक्ष का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, मोक्ष का मतलब बस यही होता है सिंपल, कि मन से मुक्त हो जाना। ठीक है, मन से मुक्त हो जाना, खुद को जान लेना। क्योंकि मन से मुक्त होकर के आप खुद को जानते हो। ठीक है, जो आपके अंदर से बोला, मेरे अंदर से बोला, उसे जानते हो, उसे महसूस कर पाते हो। समझे मैंने क्या बोला। तो यही होता है मोक्ष का मतलब। ठीक है, इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि भाई आपको अगले जन्म नहीं मिलने के, बस यही जन्म है, 84 लाख योनियों में बस यही जन्म मिला आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ये है वो है। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ठीक है, वरना आप सोच भी नहीं सकते स्पिरिचुअलिटी में मोक्ष को लेकर के कितने लोग भटकते रहते हैं। मोक्ष का सिंपल मतलब बस ये समझो कि खुद को समझना। ठीक है, अपनी आत्मा को महसूस करना, अपनी आत्मा को जानना। ठीक है, यानी खुद को जानना, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। ठीक है, खुद के अस्तित्व को जानना, बस यही होता है मोक्ष। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से देखो बस। ठीक है, कि ये होता है बेसिकली मोक्ष का मतलब। अब थोड़ा सा ना इसे समझते हैं कि क्या वेद उपनिषद गीता पढ़कर या किसी को सुनकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब किसी को सुन करके, ठीक है, आप ये सब चीज़ें प्राप्त कर लो। क्योंकि ये सब चीज़ें पता क्या होती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जैसे चलो आप उपनिषद पढ़ोगे, गीता वगैरह पढ़ोगे, या और भी कुछ पढ़ोगे, किसी स्पिरिचुअल गुरु को भी सुनोगे, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ, ये बात तो होगी यार कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ यहीं तक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो और भी ज़्यादा डीप में जा करके समझनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो 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 अच्छी तरीके से जा करके खुद फील करनी पड़ती है। समझे मैंने क्या बोला। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप किसी को सुन रहे या ये चीज़ें कर रहे, ठीक है, और आपने ये सब चीज़ें महसूस की नहीं। ठीक है, तो फिर आप ये बताओ, आपका जो ज्ञान होगा ना वो थ्योरिटिकल होगा, प्रैक्टिकल आपका ज्ञान नहीं होगा। और जो हमारा मन होता है ना, आप इसे इतना बेवकूफ़ मत समझो। ठीक है, ये पता किसी चीज़ पे कब बिलीव करता है, सिर्फ इसी वजह से बिलीव नहीं करता, सिर्फ तभी बिलीव नहीं करता जब उसके पास उसकी नॉलेज होती है। ठीक है, वो तब बिलीव करता है जब वो खुद भी फील कर चुका होता है। जैसे मैं आपको नॉर्मली बता रहा, ठीक है, कि आपने कहीं पे पढ़ लिया कि आइसक्रीम का जो टेस्ट है ना, वो मीठा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आपने आइसक्रीम कभी ट्राई की ही नहीं। ठीक है, आइसक्रीम आपने कभी खा करके देखी ही नहीं। ठीक है, तो जो आपका मन है, आपका जो दिमाग है, कहीं ना फिर भी, ठीक है, आपने भले ही सुन लिया हो, ठीक है, चाहे 100 लोगों से आपने सुन लिया हो कि आइसक्रीम का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ना आपका मन उस चीज़ को एग्री करेगा नहीं।
क्योंकि हमारा मन इसी तरीके से, हमारा ब्रेन इसी तरीके से, जब तक ये खुद वो चीज़ें फील नहीं कर लेता ना तब तक ये बिलीव नहीं करता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो सेम कुछ इसी तरीके से इसके बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, कि आप किसी को भी सुन लो, ठीक है, बड़े से बड़े धार्मिक गुरु को भी सुन लो, जब तक आप साधना खुद नहीं करते, खुद इन चीज़ों को फील नहीं करते, ठीक है, तब तक जो है ना क्या कुछ नहीं होने वाला। समझे मैंने क्या बोला? हाँ, ये हो सकता है कि आप गीता वगैरह, वेद वगैरह पढ़ो, उपनिषद वगैरह पढ़ो, तो कुछ हल्का फुल्का आपका दिमाग शांत वगैरह हो जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये सब चीज़ें ना फील करने की होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें जा करके डीप में समझना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको बता तो रहा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा इसे इस तरीके से समझो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया ना कि हमारा जो दिमाग है ना वो अपने आप में इतना पावरफुल है, ठीक है, कि वो पहले चीज़ों को खुद परखता है तब विश्वास करता है वो चीज़ों पे। जैसे मैंने पहले ही बोला कि सपोज करो आपने आइसक्रीम खाई तो है नहीं, आपने सिर्फ लोगों के मुंह से सुना आइसक्रीम के बारे में कि आइसक्रीम मीठी होती है, आइसक्रीम मीठी होती है, तो आप क्या आपका ब्रेन बिलीव कर लेगा उस पर पूरी तरीके से? नहीं तो ना दिमाग में हर टाइम डाउट वगैरह बने रहेंगे कि पता नहीं लोग बोल भी सही भी बोल रहे या नहीं बोल रहे, इस तरीके से, क्योंकि हमारा दिमाग चीज़ों को खुद परखता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला, नॉर्मली गीता वगैरह पढ़ रहे, आप उपनिषद वगैरह पढ़ रहे, वेद वगैरह पढ़ रहे, चलो सही है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे भी काम नहीं बनने वाला, साधना तो आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, चीज़ों को खुद जा करके डीपली समझना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात वेद उपनिषद वगैरह की ना, ये चीज़ें भी इतनी आसानी से समझ नहीं आती, बहुत तेज माइंड चाहिए इन सब चीज़ों के लिए भी, ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वेद उपनिषद गीता पढ़कर या फिर किसी को सुनकर, सपोज करो आप ही हो, वैसे तो मैं कोई गुरु वगैरह हूँ नहीं, और मैं स्पिरिचुअलिटी को ना बस एक साइंस की तरह ही देखता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो सपोज करो आप मुझसे ही सुन रहे, ठीक है, इतने टाइम से, मेरा मतलब ये 1.5 साल हो गया होगा मेरे चैनल को, ठीक है। तो कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आए? उम्मीद है नहीं, तो आए तो नहीं होगे, जबकि मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा, कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा। हाँ, आपकी नॉलेज वगैरह ज़रूर बढ़ी होगी, ठीक है, अगर आपने मेरी सभी वीडियोस वगैरह देखी होगी, डेफिनेटली नॉलेज वगैरह तो ज़रूर बढ़ी होगी, लेकिन लाइफ में कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं आए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें खुद फील करने की होती है, ऐसे सुन करके ये चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। आपको खुद ये चीज़ें फील करनी पड़ेगी, खुद इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, खुद ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों में खुद उतरना पड़ेगा, इन चीज़ों को डीपली समझने के लिए खुद साधना वगैरह करनी पड़ेगी। समझे मैंने क्या बोला? मैं बता तो रहा, जैसे नॉर्मली मैं ही हूँ ना वहाँ पे, जहाँ मेडिटेशन सेंटर में मैं काम वगैरह कर रहा, ठीक है, तो वहाँ पे पता नहीं कितने लोग हैं जो उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं, गीता वगैरह पढ़ते हैं, वेद वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आए, फिर भी वो आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष वगैरह प्राप्त हुआ, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए समझो ये चीज़ें काफ़ी सही है, ठीक है, बस नॉलेज के लिए। बाकी अगर आपको असली नॉलेज चाहिए तो फिर आपको खुद इन चीज़ों में उतरना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा करके आपको वो नॉलेज मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, ठीक है।